हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक रेलेवेंट एसएससी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ स्पेशल सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र, जिसमें 50 सामान्य विज्ञान प्रश्न पत्र है। जनरल साइंस के 50 क्वेश्चंस है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फ्रेंड्स, हमें सपोर्ट ज़रूर करें। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन द्वारा की गई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है जे थॉमसन। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है? संहति। इसका आंसर है संहति। किसी पिंड का गुणधर्म, मतलब गुणधर्म पूछ रहा है, जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है। इसका आंसर है संहति। अगला प्रश्न है, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है, क्यों? तो किसी भी लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है केशिकत्व क्रिया के कारण। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, मृदा विज्ञान किसका अध्ययन है? तो मृदा विज्ञान में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। ये आप लोग जानते होंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जनरल साइंस का क्वेश्चन या फिर जीके का क्वेश्चन, हम जीरो से लेकर हीरो तक चल रहे हैं, शुरू से लेकर अंत तक चल रहा है। ये ना समझिएगा कि इसमें हल्का हल्का क्वेश्चन है, धीरे धीरे करके इसमें हार्ड क्वेश्चन भी देंगे। अभी जनरल साइंस का सबसे पहला टॉपिक है ये और सबसे पहला वीडियो है, इसी कारण हम इसमें थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं। धीरे धीरे इसमें फिर हार्ड क्वेश्चन भी सिलेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर किसको ईंधन के रूप में प्रयोग करता है? तो परमाणु रिएक्टर यूरेनियम को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है। फिर अगला प्रश्न है, एंजाइम मूलतः होते हैं। तो एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, इससे भोजन का पाचन होता है। अगला प्रश्न है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, जब एक चलती वस्तु की गति दुगनी की जाती है, जब एक चलती वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो इसका गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब किसी भी वस्तु की गति दुगनी अगर कर दी जाती है तो गतिज ऊर्जा पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो 4 गुना बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापते हैं। अगला प्रश्न है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। कैल्शियम सल्फेट को भी जिप्सम कहते हैं और जिप्सम को भी कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जाता है। निकट दृष्टि दोष कैसे दूर किया जाता है? तो अवतल लेंस द्वारा निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर में किसके अधिकता के कारण दिल का दौरा पड़ता है? तो शरीर में अगर कोलेस्ट्रॉल की अधिकता हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो दिल का दौरा पड़ता है, क्योंकि रक्त जो है दिल में जमने लगता है, रक्त थक्का जमने लगता है, जिसके कारण दिल का दौरा पड़ता है, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण। अगला प्रश्न है, मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? तो 0.5 डेसिबल शोर होता है। जब भी मनुष्य सांस लेता है तो औसतन 0.5 यानी कि हाफ डेसिबल। अगला प्रश्न देखिए, ऊपर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों 12 नंबर और 13 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से पहले किसे बनाया गया है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से पहले ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को बनाया गया। जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से पहले ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को बनाया गया। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? जल का। प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। फिर अगला प्रश्न है, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर, यानी कि कोई भी पानी का गिलास है, अगर पूरा पानी का गिलास लबालब जल से भरा हुआ है और जब उसमें बर्फ़ का टुकड़ा डालते हैं तो तैर रहे बर्फ़ का टुकड़ा पिघलता है और पिघलने के बाद क्या होगा? तो जल का स्तर वही बना रहेगा। पानी से गिलास अगर लबालब पानी से भरा है और उसमें बर्फ़ का टुकड़ा डाल देते हैं, तब भी बर्फ़ का टुकड़ा पिघलने पर पानी के गिलास का जल स्तर वही रहेगा। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से प्रचुरता मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? तो पृथ्वी सूर्य से प्रचुरता मात्रा में ऊर्जा अवरक्त तथा ताप ऊर्जा में पर्याप्त करती है। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरता मात्रा में
ऊर्जा अवरक्त तथा ताप ऊर्जा, यानी कि पृथ्वी से, सूर्य से जो प्रचुर मात्रा में जो ऊर्जा प्राप्त होती है पृथ्वी को, वह अवरक्त किरणें, अवरक्त ऊर्जा और ताप ऊर्जा में प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक क्या है? तो विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक 6.7 है। विद्युत रोधी माइका का परावैद्युत गुणांक 6.7 है। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग क्या होते हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश तरंग के वेग बराबर होते हैं। विद्युत चुंबकीय का तरंग और प्रकाश का तरंग दोनों का वेग बराबर होता है। अगला प्रश्न डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो भौतिकी शास्त्र के विज्ञान के लिए, भौतिकी शास्त्र के लिए डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है रेल पटरी पर जोड़ पट्टी का प्रयोग किस लिए होता है? तो रेल पटरी पर जो जोड़ पट्टी होता है, बीच में जो जोड़ दिया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो दोनों पटरियों को जोड़े रखने के लिए रेल पटरी पर जोड़ का प्रयोग किया जाता है, जोड़ पट्टी का प्रयोग। अगला प्रश्न है डीएनए का मूल मात्रक क्या है? तो डीएनए का मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड से, ऊपर का जो क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन, ये हमेशा रेलवे में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है डीएनए का मूल मात्रक क्या है? तो डीएनए का मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 25 क्वेश्चन है समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है? तो समुद्री मील नौ परिवहन की दूरी की एक इकाई है। समुद्री मील नौ परिवहन की दूरी की एक इकाई है। अगला प्रश्न है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो इसका आंसर है न्यूटन। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया। अगला प्रश्न है सौर जगत में बृहत्तम, बृहत्तम मीन्स बहुत बड़ा, क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्रमशः कौन कौन है? तो देखिए इसमें बृहत्तम ग्रह यानी कि बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति को बृहत्तम ग्रह कहते हैं और बुध को क्षुद्रतम ग्रह कहते हैं, एवं सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को कहते हैं। और अगर क्वेश्चन पूछे सबसे चमकीला तारा किसे कहते हैं? तो साइरस। तारा अगर पूछे तो साइरस, और सबसे चमकीला ग्रह पूछे तो शुक्र। पृथ्वी की वहन पूछे तो शुक्र, और सबसे नज़दीक का ग्रह तो उसे शुक्र। अगला प्रश्न है पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए क्या सत्य है? तो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के लिए क्या सत्य है? तो श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है सूर्य के किरणों से होती है, वह श्वसन से ज़्यादा तेजी से होता है। पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण है और एक श्वसन है, तो श्वसन से ज़्यादा तेजी में प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न मानव के खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी होती है, अस्थियाँ कितनी होती है? तो मानव के खोपड़ी में कुल 8 हड्डी होती है, 8 अस्थियाँ। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस CO2 है। बिना CO2 के पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेगा। अगला प्रश्न है रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा होता है। अगला प्रश्न जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। तो जड़ का रूपांतरण होता है, तो इसका एक उदाहरण पूछ रहा है। तो इसका उदाहरण है मूली, गाजर और शकरकंद। तीनों जो है जड़ों का रूपांतरण है। मूली में भी जड़ होते हैं, शकरकंद में भी जड़ होते हैं और गाजर में भी जड़ होते हैं। ये जड़ों के रूपांतरण के उदाहरण है, मूली, गाजर और शकरकंद। अगला प्रश्न है रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो रक्त कणिकाओं का निर्माण यानी कि ब्लड सेल का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न है हड्डियों में मुख्यतः क्या पाए जाते हैं? तो कैल्शियम, विटामिन और फॉस्फेट। हड्डियों में मुख्यतः कैल्शियम, विटामिन, फॉस्फेट। इसमें मिसप्रिंट है, शायद कैल्शियम और फॉस्फेट होगा। अगला प्रश्न है इंसुलिन शरीर में किसके द्वारा बनती है? तो इंसुलिन शरीर में अग्नाशय द्वारा बनती है। इंसुलिन शरीर में अग्नाशय द्वारा बनती है। हीमोग्लोबिन यौगिक है। अगला प्रश्न हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन का यौगिक है। फिर अगला प्रश्न है रक्त समूह में सर्वदाता रक्त समूह कौन है? यानी कि सभी को देने वाला रक्त, वैसा ब्लड ग्रुप जो सभी को रक्त दे सकता है, वह कौन है रक्त ग्रुप, रक्त समूह? तो रक्त समूह O, ब्लड ग्रुप O किसी को भी रक्त दे सकता है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है। अगला प्रश्न दो प्रमुख वंशानुगत रोग है।
वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। वर्णांधता यानी कि रंग ना पहचानने का रोग, और दूसरा हीमोफीलिया, रक्त का थक्का ना जमना। ये दोनों रोग जो है अनुवांशिकी रोग है, वंशानुगत रोग है। अगला प्रश्न है जठर रस में पाया जाता है, तो जठर रस में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है ट्राइकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है। ट्राइकोमा और ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है? तो ट्राइकोमा और ग्लूकोमा रोग आँख से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जठर रस वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट है, यानी कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ये सामान्य गति स्पंदन है। अगला प्रश्न है खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो खाद्य ऊर्जा यानी कि खाद्य ऊर्जा, हम जो भोजन करते हैं उसे किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो इसे कैलोरी के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। अगला प्रश्न है मानव का सामान्य शरीर ताप क्या होता है? तो मानव का सामान्य शरीर ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सामान्य शरीर ताप 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? तो टिटनस बीमारी जो है बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है। अगला प्रश्न ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होती है। अगला प्रश्न कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन है? तो यकृत है। यकृत में मानव शरीर के यकृत में सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनता है। अगला प्रश्न मानव आँख की कैटरेक्ट सर्जरी, यानी कि आँख का जो सर्जरी करता है डॉक्टर, कैटरेक्ट सर्जरी यानी कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन, तो उसमें सर्जन क्या निकालता है? तो लेंस के ऊपर की जो अतिरिक्त पेशियाँ होती है उसे डॉक्टर निकाल देता है। अगला प्रश्न है हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता कौन है? तो फ्लोरीन जो है हैलोजन ग्रुप में फ्लोरीन सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। अगला और सबसे लास्ट प्रश्न है किससे एक्स किरणें पार नहीं करती है? तो हड्डियों से एक्स रे पार नहीं करती है। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।